नमस्कार विद्यार्थियों। 12th क्लास में अपने पहला टॉपिक अध्ययन किया भाषा, लिपि और व्याकरण। इसके बाद हम अलंकार विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि 12th की जो हिंदी व्याकरण है उसमें लगभग हर टॉपिक 2 नंबर का ही है। अलंकार वैसे तो साहित्यिक भाषा से जुड़ा है, लेकिन फिर भी जो सामान्य अलंकार है उन्हें अनिवार्य में शामिल किया गया है। अलंकार क्या है? जैसा कि आपको वीडियो में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सारी बातें तो आप अपनी कॉपी में नोट करें। इसके साथ साथ मेरे द्वारा कही जा रही बातों को ध्यान से सुनते रहें ताकि आप इनके अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाए। सबसे पहले अलंकार के बारे में लिखा है कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य काव्य का अर्थ होता है कविता। विद्यार्थियों, हिंदी में 2 शैली है, एक है गद्य शैली, एक है पद्य शैली। पद्य शैली में हम काव्य के रूप में रचना कार्य पढ़ते हैं या रचना कार्य करते हैं। तो हम जो भी कविता अर्थात जो पद्य हम पढ़ते हैं या हम जो लिखते हैं, उस पद्य में, उस काव्य में सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता। उस काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। अलंक्रियते इति अलंकार। इसका आगे अर्थ दिया है कि जो अलंकृत करे या भूषित करे। अलंकृत या भूषित दोनों का एक अर्थ होता है। अलंकृत यानी आभूषणों से युक्त, सुंदरता को बढ़ाने वाले। कि जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। भाई, जैसे किसी स्त्री को उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मेली कुचेली है, लेकिन वही स्त्री अगर नहा धो करके सुंदर वस्त्र पहन करके और सुंदर आभूषण पहन करके उपस्थित होती है, तो पहले वाले सौंदर्य की बजाय अब जो उसका सौंदर्य है वो अधिक बढ़ा चढ़ा होगा, उसकी सुंदरता निखरेगी। तो आभूषणों से क्या होता है, जिस प्रकार पुरुष का सौंदर्य बढ़ता है, औरत जब आभूषण पहनती है बहुत सुंदर लगते हैं, पुरुष भी कुछ आभूषण पहनते हैं तो उनको भी बड़े सुंदर लगते हैं। उसी तरह से जो काव्य होते हैं उनमें भी जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो काव्य का सौंदर्य, काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। इस पर और भी अगर हम चर्चा करें तो कई भाषाविदों ने इनका सामान्य अर्थ है, अलंकार का सामान्य अर्थ है वो आभूषण बताया है। उन्होंने ये बात कही है कि आभूषण जिस प्रकार से शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए धारण करते हैं, आभूषणों को हम क्यों पहनते हैं? अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार काव्य की शोभा वृद्धि के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, जरा ध्यान से एक एक बात को सुनते रहना ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ। अलंकारों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार
और तीसरा उभयालंकार। तो कौन से अलंकार है वो शब्दालंकार होते हैं, अर्थालंकार की क्या पहचान होती है, उभयालंकार की क्या पहचान होती है, इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।